हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए हम लोग कल वाला उसके आगे का सवाल लगाते हैं। 2.D का क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था 12 तक। आज हम लोग उसके आगे लगाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, है ना बच्चों। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है बच्चों कि त्रिघात बहुपद इतना, क्या लिखा है, त्रिघात बहुपद x³ - 3√5 हो गया, x² + 13x - 3√5 - 3√5 का 3√5 का एक गुणनखंड x कितना है, एक गुणनखंड x - √5 है, दिया है 5 दिया है। इस बहुपद के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। ध्यान से देखना बच्चों, आप लोग समझने की कोशिश करना, है ना बच्चों। देखो इधर, देखो त्रिघात बहुपद के क्या है, त्रिघात बहुपद के x³ इतने एक गुणांक इतने दिया है। इस बहुपद के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। ध्यान दो, इतने हमको शून्यांक ज्ञात करने हैं। चलो देखो हल हम दिया है क्या, आपका दिया है px, इसको मान लो और हम लिख ले px बराबर x³ - 3√5 x² + 13x - 3√5 n, और q जिसको हम gx भी बोल सकते हैं, x - √5। इसको हमको इससे भाग करना है। चलो भाग करते हैं बच्चों, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। चलो भाग करते हैं इसको। इतना क्या है, x की घात x माइनस का कितना है बच्चों, देखना x माइनस का √5 है ना। इसका अंदर x³ - 3√5 और x² + का 13 x - 3√5 सॉरी। अब इसका देखो बच्चों, यहाँ पर x जो है वो दिखाई नहीं देगा, खैर कोई नहीं, आप लोग देखना, क्योंकि x है वहाँ पर लाइटिंग हो रहा है, तो समझो इसमें क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, वहाँ x है तो कितने से, x² से गुणा ही करेंगे ना। x² देखो 2 और 1 3 ही तो होगा। चलो करो x³, इसका गुणा इसमें करो 5 में, तो कितना हो जाएगा बोलो, 5 रूट में कितना x², ठीक है। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, कट करें। अब देखो वो 3 और ये कितना है 1 √5, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 में, सॉरी माइनस है ना, तो 2 हो जाएगा, ठीक। x², और जो बचा है उसको उठा लो, माइनस का चिन्ह लगा दो, कितना है + का 13x, ठीक है। फिर से इसको लिखो, कितना है x - का 5 रूट में। तो अब हमको बनाना है स्क्वायर, तो यहाँ x है, x से गुणा करेंगे। अब क्या बनाना है, 2√5 भी चाहिए, तो 2√5 लिखो, माइनस का लिखना है 2√5 लिख दो, वही उठाकर वहाँ चिपका दो। अब करो अंदर गुणा, तो माइनस का 2√5 x² x² माइनस प्लस x, देखो √5 5 हो गया, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। √5 का गुणा 5 से करोगे तो 5, और 5 दूनी 10। फिर से देखो √5 5 हो गया, और 5 का गुणा हम करेंगे 2 से, तो 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और x लिख दो यहाँ, 2√5 x² + का 10 x। हाँ, अब जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है, कट गया। अब उधर अभी 3√5 भी बचा था, उसको भी लिख लो। पहले इसको लिखो 3√5। अब ये कितना बचा 13, 3x, इधर -3√5। अब सेम टू सेम आ गया बच्चों, देखो उधर कितना आया, देखो 3 से हम अगर गुणा कर दे तो यही आ जाएगा 3x 3√5, और पूरा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 0 आ गया। समझे क्या, ये आप लोगों को समझ में आया ये वाला, ठीक है। इतना से हमने किया। अब वो भागफल है, अब भागफल को हम शून्यांक बनाएंगे। कैसे बनाना है, तो देखो आप लोग इसको मिटाते हैं। देखो पहले लिखते हैं, मिटा दिया। भाग क्या है, भागफल बराबर कितना दिया है
लिखो भागफल बराबर एक्स स्क्वायर 2√5 एक्स प्लस का 3 बराबर 0। ये है भागफल, है ना। इसको हमको बनाना है, गुणनखंड करना है, तो गुणा करने पर 3 आना चाहिए और जोड़ने पर ये आना चाहिए। तो हो ही सकता है क्या? गुणा कभी गुणनखंड हो ही नहीं सकता। इसमें हम सीधे धराचार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सीधे धराचार। देखो a बराबर 1, b बराबर इतना, 2 माइनस का है 3, c बराबर। अब सीधे धराचार्य का सूत्र क्या कहता है, ध्यान से समझना। जब गुणनखंड बच्चे नहीं होता है तो हम सीधे धराचार्य का ही सूत्र लगाते हैं, है ना। देखो क्या है सूत्र, x बराबर कितना है, माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, लिख दिया सूत्र। अब इसको मिटा दे बच्चों इधर का, है ना, इधर का समझ पा रहे हो ना। बस इसमें उठाकर मान रखना, इसको मिटाते हैं बच्चों, मिटा दे, इसमें मान रखेंगे अभी, इसको मिटा देते हैं। देखो अब इसको लिखो, b का मान कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√5, 2√5 प्लस माइनस ये कितना है, रूट में कितना है, b स्क्वायर की जगह पे 2√5 है ना का स्क्वायर, और 4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे 1 c की जगह पे 3, है ना। मिटा देते हैं, अब बटे 2a, a की जगह पे 1 इधर लगाते हैं। x बराबर 2√5 प्लस माइनस रूट में, देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4 और 5 का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, और माइनस तो वैसे भी हट जाएगा क्योंकि माइनस को 2 बार लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। इधर देखो माइनस का 4, 4 3 12, 2 एक कम 2, इधर बताओ 2√5 प्लस माइनस 5 चक्कू 20 में से 8 12 निकल जाएगा तो 8 बचा, कितना बचा 8, ये 2 है। अब आप बताओ 8 का अगर हम तोड़ते हैं तो कितना आता है, 2√2 आता है। कितना आता है बच्चों, 2√2। देखो करके मैं इधर दिखाता हूँ। देखो 8 लिखा, 8 को हम 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो वही 2 है और रूट अंदर ही रह जाएगा, ठीक है, बटे में 2 कॉमन ले लो, √5 प्लस माइनस 2 रूट अपॉन में 2 कट जाएगा, तो ये x का मान निकल जाएगा प्लस माइनस में। तो एक बार प्लस का ले लो और एक बार माइनस का ले लो, √5 प्लस √2, है ना, और एक बार माइनस का ले लो, √5 माइनस √2। समझे? ये इसके शून्यांक है बच्चों। देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखो, a के कितने मानों के लिए q बराबर इतना के शून्यांक मान इतने दिए हैं तो शून्यांक होंगे, ये आपको दिखाना है ना। तो आप देखो समझने की कोशिश करना, हल ये 14 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या दिया है उसको समझो, आपको कुछ नहीं करना, शून्यांक निकालने हैं। तो शून्यांक के लिए सबसे पहले इसका हमको भाग कर देना है। सिंपल सी बातें, हम लिख नहीं रहे हैं, आपको डायरेक्ट भाग कर रहे हैं। आप लिखना चाहो तो PQ QX लिख सकते हो, लेकिन हम भाग करते हैं किसका, तो देखो उसका x³ का भाग करना है, x³ प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का a, इसका भाग करना है किसमें, इस वाले में, x की घात 4 4x³ प्लस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3x प्लस का b, इससे आपको भाग करने हैं। चलो ठीक है, आ जाओ इधर देखना, ध्यान से समझना और कोशिश करना इसको सीखने का। 5, अगर 5 बनाना है तो x² का गुणा x³ में करोगे तो 5 हो जाएगा। देखो x³ का गुणा स्क्वायर में करोगे तो 5, 3 और 2 5, कितना हो जाएगा, 3 2 5, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 3 2 5, ठीक है। इधर x² का गुणा x² 4 हो जाएगा, लेकिन 2 है तो 2 प्लस का होगा 2x की घात 4, है ना, और 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, x² का गुणा a में करोगे तो, इधर हम लिख कर दिखा देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत करेगा आपको, है ना। देखो कितने से x² से गुणा करें तो ये 5 हो गया, x² का गुणा करोगे तो 2x² हो गया, प्लस का ax², वही लिखना है यहाँ पर, उठाकर सब यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, स्क्वायर वाला स्क्वायर के पास में लिखेंगे, प्लस का, इधर देखो स्क्वायर वाला स्क्वायर के पास में ax², ठीक है। देखो काटो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है प्लस, कट गया। अब क्या है,
एक्स की घात 4, ये 3 हो जाएगा, कितना 3x की घात 4। जो उधर बचा था उसको भी लिख लो 4x³ और इधर देखो इसको हम इधर करके दिखाते हैं। देखो दोनों में x² है तो x² कॉमन हो जाएगा। देखो कैसे 3x², इधर माइनस का ax², तो 3 हम x² कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। उठाकर लिखो क्या है 3 माइनस ax²। अब बाकी जो बच रहा है ये सब उसका है ना, उठाकर लिख दो 3x प्लस का b, ठीक है। अब आ जाओ फिर से, अब हमको बनाना है जो उस पर ध्यान दो क्या है। फिर से हम सवाल को उठाएंगे, किससे भाग करना है। इसमें आपको ये बनाना है x की घात 4 बनाना है और 3 बनाना है, ठीक है। इसमें 4 बनाने हैं तो 3 है, ये है एक x से 4 हो गया, लेकिन -3 भी बनाने हैं तो लिखो -3x लिख दिया। अब अंदर गुणा करो तो 3x की घात 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6x³। इधर देखो 3 का गुणा a में करोगे तो माइनस का 3ax लिख दिया, ठीक है। अब इधर देखो लिख दिया, जैसा था वैसा उतारा, क्यूब वाला क्यूब के नीचे लिखा और x वाला x के नीचे लिखेंगे, स्क्वायर के नीचे नहीं, x के नीचे। तो कितना है 3ax, हो गया। अब देखो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करेंगे, प्लस, ये कैंसिल हो गया। देखो 6³ वहाँ 4 है तो 6 बड़ा है ना, तो 2, वो प्लस का है तो 2 प्लस का, जो बचा है उसको लिख लो। अब उधर देखो, इसको देखो दोनों में x कॉमन है तो हम 3x को कॉमन ले लेंगे। देखो पहले कैसे, x यहाँ कितना है सर प्लस का 3ax, देखो दोनों में 3x है, दोनों में हम 3x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा 1, यहाँ a, वही उठाकर लिख देंगे। यहाँ क्या है 3 उधर लिखेंगे, पहले इधर देखो 3x और ये b को भी लिख लो, b लिख दिया, हो गया। अब आपको बनाना क्या है क्यूब, तो क्यूब तो पहले से है उसमें, हाँ स्क्वायर a। अब इसमें कितने से गुणा, 2 चाहिए ना हमको, पहले के लिए 2 चाहिए तो 2 से गुणा करें, लिख दो 2, करो 2 से, तो 2 1 कम 2x³ 2 दूना 4 x² और ये a तो 2 हो जाएगा, 2a। तो हम x के नीचे नहीं b के नीचे लिखेंगे 2a, हाँ माइनस प्लस माइनस, ये माइनस कट गया है। अब इसको देखो समझने की बात है, यहाँ x² है तो देखो हम उठाकर लिखते हैं 3ax², ये माइनस का 4x है ना, तो 3x² है वो 4x² है। पहले हम चाहें तो दोनों में x² कॉमन ले लेते हैं, चलो लेते थे 3a माइनस, और यहाँ कितना माइनस का 4, बड़ा ब्रैकेट लगाकर हम x² दोनों में है कॉमन ले लिए, तो कितना बचेगा ध्यान देना आप, देखो कितना बचा, 1 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, ऐसे मत लिखो, इसको हटाओ, अभी इसको हटाओ, कितना बचा 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचा, माइनस का 1, तो माइनस का a माइनस का 1 और यहाँ x² है। बस सिंपल सी बात है, वही यहाँ पर उठाकर लिखना है, ये वाला हल करके। आपको हल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, लास्ट निचोड़ समझ में आए। इसको आप कोने में आप हल करोगे तो यही आएगा, समझ पा रहे हो ना। चलो ले लो, इसको ले लो, माइनस का a और x², उधर कितना बचा है प्लस 1 माइनस a 3x प्लस b है और -2a है, हमने लिख दिया। अब इसको मिटाते हैं बच्चों, क्योंकि वहाँ पर क्यूब है यहाँ स्क्वायर है तो अब छोटा पड़ गया, तो अब इसका ज़रूरत ही नहीं है। ले लो मिटा दें उधर का साइड का, देखो देखो इधर यहाँ कुछ मिस्टेक है क्या, माइनस का देखते हैं, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस होगा बच्चे, अरे देखो प्लस का होगा,
एक प्लस का ए होगा, प्लस का ए, ठीक है, प्लस कर दो। अब इसको हम शून्यांक ले लेते हैं, जो जो कहेगा वैसा करते हैं। क्या बोला था? तो इतने का शून्यांक, शून्यांक मतलब a माइनस ए बराबर 0, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर से हमसे कोई मतलब नहीं है। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, इसका कोई मतलब नहीं, उसी का तुलना करता है। शून्यांक बोला है तो शून्यांक बराबर 0 लेना, जो शेषफल है 1 आया, ये भी इधर जाएगा तो माइनस का 1। ऐसे ही दूसरे वाले को लेते, इधर कितना है a प्लस का a, इधर रहे आएगा नहीं, इधर नीचे लिख दो a प्लस a बराबर, उधर x नहीं लेना है ना, तो 3 बराबर 0, 3 0 में चला जाएगा क्योंकि गुणे में है तो 0 में चला जाएगा, तो यहाँ भी 1 आएगा माइनस का, हो गया। अब इधर तीसरा वाला क्या था? तीसरा वाला था b माइनस का 2a, b माइनस का 2a बराबर 0, तो कितना होगा, उधर b 2a को भेज दो, a की जगह पे माइनस a, ठीक है, 2 एक कम 2, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बराबर 0, 2 उधर जाएगा तो माइनस का b। ये इसके शून्यांक है बच्चों, 2 सभी हमने शून्यांक इसके निकाल दिए हैं, इसके जितने थे शून्यांक बोला हमने शून्यांक निकाल दिया। समझ पा रहे हो ना? देख लो शून्यांक ही बोला था, है ना, इतना ही रखो, इसमें ज़्यादा नहीं। समझ रहे हो ना? आगे का क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, इसको हटाओ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान दो, हमने लिख दिया है क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होते हैं ना उसमें। तो देखो, यदि इतने को इतने से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है तो के का मान और भागफल ज्ञात कीजिए। दो चीज ज्ञात करना है, भागफल और मान। कह रहा है इसके बाद त्रिघात बहुपद जो है इतने के शून्यांक भी ज्ञात करना है। चलो शून्यांक ज्ञात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो हम इसको हम पी एक्स लिख सकते हैं, ये पी एक्स, एक्स क्यूब 2x² के x प्लस का 3, ये दिया है सवाल में, ठीक है ना। इतने हमारा दिया है भागफल। अब देखो शेषफल कितना दिया है, 21। शेषफल कह सकते हैं कि हमारा पी एक्स बराबर दिया है शेषफल, ठीक है। पहले हम लिखते हैं क्या दिया था, x माइनस 3 बराबर शून्यांक दिया है, भागफल देने पर शून्यांक, इसको उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब 3, इसमें 3 रख देना है, क्या रखना है बच्चों 3। देखो शेषफल कितना दिया था, इसको हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस का 2x² प्लस का के एक्स और प्लस का 3 बराबर कितना दिया था शेषफल 21। कितना दिया था 21। अब जहां जहां x है वहां वहां 3 रखो, तो 3 का क्यूब करो, ये कितना हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर के यहाँ 3 गुणे में कर दो 21, तो कितना हो जाएगा, ध्यान दो, 3 तिहाई 9 और ये 3, देखो 3 तिहाई 9 नहीं, 3 तिहाई क्यूब है ना 27 हो जाएगा, और ये 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, ये 3 के और ये 3 21। चलो बताओ 27 और 3 कितना हो जाएगा 30 और प्लस का 18, 3 के बराबर 21। देखो 18 को उधर भेजो चाहे 30 को भेजो, किसी को भेजो, 18 को भेजो उधर, 30 ऐसे रहने दो, ये कितना है 3 के, 18 उधर 21 के पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बचा कितना सर 3 बचा, इधर कितना आया 30 प्लस का 3 के, 30 को भी भेज दो तो कितना हो जाएगा 30 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो सर माइनस का 27 आया, और ये कितना है के, 3 नमा 27, सर के का मान कितना आ गया माइनस का 9। इतना लिखो, के का मान कितना आया माइनस का 9। समझे क्या, समझ में आया, ठीक है। इतना तो हमारा के का मान निकला, क्योंकि उसने बोला था के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान हमारा निकालना ये फर्ज था, निकाल दिया, ठीक है। अब इसके आगे देखो, मिटा दे, ये समझ गए ना, के का मान 9 है, याद रखना। बाकी ये उसी के लिए इतना तिरमझाम किया गया था। अब देखो इधर समझो, आपको भाग करना है इससे इसमें, किससे, क्या है सवाल हमारा, तो एक्स क्यूब 2x² के एक्स प्लस का 3, भाग कितने से करना है x माइनस 3 से। चलो भाग करो, इसका गुणा अगर हम क्यूब इसमें लाते हैं, देखो हमको 3 लाना है तो यहाँ पर x² से गुणा करोगे तभी तो आएगा ना, तो करो, तो यहाँ क्यूब हो गया, माइनस का 3x² हो गया, ठीक है 3x², तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया सर, 3 और 2 कितना हो गया 5x², ये कितना है के एक्स प्लस का 3। अब क्या करें सर, इसमें कितना से गुणा करें, 5x² आ जाए, तो सर 5x से, अगर 5x से इसमें गुणा कर दे तो यही आएगा, देख लो
x माइनस 3 में अगर हम 5x से गुणा कर दें तो 5 एक कम 5 एक्स स्क्वायर आया कि नहीं, तो 5x स्क्वायर, इधर 5 15x माइनस का 15x, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, दोनों में x x है। तो एक काम करो बच्चों, ध्यान दो आप लोग, यहाँ समझने वाली बात क्या है, तो आप समझो, 1 मिनट थोड़ा हम इसको बंद करते हैं, लाइट चली गई है, दिक्कत कर रहा है। देखो एक काम करते हैं बच्चों, हमने यहाँ पर क्या लिखा था, x के का मान कितना था 9, तो हम क्या 9x लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। तो ये क्या है, जहां जहां है वहां वहां 9 लिखो, तो हम माइनस का 9 लिखते हैं, क्योंकि 9 ही तो था ना के का मान, ठीक है। अब बचा कितना, तो 15 और उनमें से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, वो भी प्लस का, इधर कितना है 3। अब इसमें कितने से गुणा करें सर, कि हमारा 6 आ जाए और 9 भी आ जाए। देखो ना, यहाँ 3 भी था प्लस का, ध्यान देना आप, यहाँ 9 बच्चा कैसे, आपका के का मान था हमारा 9, तो हमने 9 रखा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक। अब इसमें कितने से गुणा करें कि हमारा 6 आ जाए, तो सर 2 से नहीं, 6 से ही गुणा करो। अरे 6 से ही गुणा करेंगे ना, देखो 6 कम 6x और 6 तियां 18, बचा कितना माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, 18 3 21 आया, शेषफल कितना आ गया 21, जो हमने ऊपर लाया था देखो, है ना, तो शेषफल 21 आया, और ये भागफल है, इससे हमने भाग किया था। चलो चेक करना है तो चेक भी कर लेते हैं, चेक करना है, इतना लिख लो, मिटा दे, ये हो गया, बोलो आप लोग, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, चलो मिटाते हैं। करना क्या है आपको, अब शेषफल 21 है, आप जानते हो कि भाज्य बराबर क्या होता है सर, भाजक होता है, गुणे भागफल होता है, और गुणे प्लस शेषफल होता है। शेषफल भाजक कितना था, भाजक जिससे हमने भाग किया था, है ना, किससे किया था, तो सर x माइनस 3 से भाग किया था, ठीक है। भागफल कितना था सर, तो भागफल जो आपने निकाला था, कितना निकाला था वहां पर, मिटा दिया क्या मैंने, कितना निकाला था, एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा किया था, 1 मिनट में बताता हूँ कितना निकाला था। एक्स स्क्वायर से गुणा किया, भागफल कितना निकाला था, 1 मिनट बच्चों मैं आपको बताता हूँ भागफल कितना निकाला था। हाँ, एक्स स्क्वायर था और 5x था और प्लस का कितना था 6 था ना, 6 यही था, ठीक है। और शेषफल कितना था 21। इसको हल करना चाहो तो कर लो, वरना छोड़ दो। देखो x का गुणा करो इसमें तो x क्यूब हो गया, हो गया। x का गुणा 5 में करो तो 5x स्क्वायर हो गया, x का गुणा 6 में करो तो 6x हो गया। सिर्फ x का गुणा हमने सब में किया। अब 3 का गुणा सब में करो तो 3 एक कम 3x स्क्वायर, 3 का गुणा 5 में करो तो 3 पचे 15 माइनस का है, 3 पचे 15x, 3 का गुणा 6 में करो तो 6 तियां 18 और यहाँ कितना है 21। अब क्या करोगे, यहाँ क्यूब है और किसी में क्यूब है नहीं सर, ऐसे रहने दो। अब क्या करें, 5 है यहाँ 3 है स्क्वायर में, तो 2 बचा कि नहीं 3, कितना बचा 5 में से 3 जाएगा तो 2 एक्स स्क्वायर बचा, 6x है ये 15x है। अब आप बताओ 6x है यहाँ कितना है, यहाँ 15x है यहाँ 6x है, तो बचा कितना 9x, कितना बचा सर 9, 6 में से 9 माइनस का, अब यहाँ 3 बचा, कितना बचा 3, बताओ समझ में आया कि नहीं, ये वाला ये हमको दिखाना था। बताओ, ये शून्यांक हमारे क्वेश्चन थे बच्चे आज के 15 जितने हम लोगों ने लगाए। पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ 2.D। अब अगला चैप्टर हम लोग अगले नेक्स्ट डे हम लोग उसको लगाने की कोशिश करें पूरा A to Z एकदम सिंपल भाषा में। ये मैं भी जानता हूँ डिफिकल्ट है आपका, लेकिन 1-2 बार वीडियो को देख लो बार बार, तो हमको नहीं लगता है कि आपको ये समझ में ना आए, सब समझ में आएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।